जय श्री राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका में रसोई में भोजन बनाना छोड़ने का दुष्परिणाम। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में क्या हुआ जब घर में खाना बनाना बंद हो गया। 1980 के दशक के प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने अमेरिकी लोगों को चेतावनी की यदि वे परिवार में आर्डर देकर बाहर से भोजन मंगवाएंगे तो देश में परिवार व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। साथ ही दूसरी चेतावनी दी कि यदि उन्होंने बच्चों को पालन पोषण कर घर के सदस्यों के स्थान पर बाहर के पालन पोषण की व्यवस्था की तो यह भी बच्चों के मानसिक विकास पर परिवार के लिए घातक होगा। लेकिन बहुत कम लोगों ने उनकी सलाह मानी। घर में खाना बनाना लगभग बंद हो गया और बाहर से खाना मंगवाने की आदत, यह सब नॉर्मल है, अमेरिकी परिवारों में विलुप्त होने के कारण बनी। जैसा कि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि घर में खाना बनाना मतलब परिवार के सदस्यों के साथ प्यार से जुड़ना। पाक कला मात्र अकेले खाना बनाना ही नहीं है बल्कि केंद्र बिंदु है। पारिवारिक संस्कृति का घर में अगर कोई किचन नहीं है तो बस एक बेडरूम है तो वह घर नहीं, वह एक हॉस्टल है। अब उन अमेरिकी परिवारों के बारे में जाने जिन्होंने अपनी रसोई बंद कर दी और सोचा कि अकेले में बेडरूम काफ़ी है। 1971 में लगभग 72% अमेरिकी परिवारों में एक पति और पत्नी थी जो अपने बच्चों के साथ रह रहे थे। 2020 तक यह आंकड़ा 22% पे आ गया। पहले साथ रहने वाले परिवार अब नर्सिंग होम में, वृद्धाश्रम में रहने लगे। अमेरिका में 15% महिलाएं एकल महिलाएं परिवार रूप में रहती हैं। 12% पुरुष भी एकल परिवार में रहते हैं। अमेरिका में 19% घर या तो अकेले में रहने वाले या पिता या माता के स्वामित्व में हैं। अमेरिका में आज पैदा होने वाले सभी बच्चों में से 38% अविवाहित महिलाओं से पैदा होते हैं। उनमें से आधी लड़कियां हैं जो बिना पारिवारिक संरक्षण के अबोध उम्र में ही शारीरिक शोषण का शिकार हो जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 52% पहली शादियाँ तलाक में परिवर्तित होती है। 67% दूसरी शादियाँ समस्याग्रस्त है। अगर किचन नहीं है तो सिर्फ बेडरूम है तो वह पूरा घर नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका विवाह की संस्था के टूटने का एक उदाहरण है। हमारे आधुनिकतावादी में अमेरिका की तरह दुकानों से या ऑनलाइन भोजन खरीदने की वकालत कर रहे और खुश हो रहे भोजन बनाने की समस्या से हम मुक्त हो गए। इस कारण भारत में भी परिवार धीरे धीरे अमेरिकी परिवारों की तरह नष्ट हो रहे हैं। जब परिवार नष्ट होते हैं तो मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य बिगड़ते हैं। बाहर का खाना खाने से अनावश्यक खर्च के अलावा शरीर में मोटा, संक्रमण पथ संवेदनशील और बीमारियों के घर हो जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। इसलिए हमारे घर में बड़े बूढ़े लोग हमें बाहर से खाने से बचने की सलाह देते थे, लेकिन आज हम अपने परिवार के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। स्विगी और जोमेटो के माध्यम से अजनबियों द्वारा पकाए गए विभिन्न केमिकल युक्त भोजन को ऑनलाइन ऑर्डर करना और खाना उच्च शिक्षित मध्यम वर्गीय लोगों के बीच में फैशन बनता जा रहा है। दीर्घकालीन आपदा होगी। आदत आज हमारा खाना हम तय नहीं कर रहे हैं, उल्टे ऑनलाइन कंपनियां विज्ञापन के माध्यम से मनोवैज्ञानिक रूप से तय करती हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। हमारे पूर्वज निरोगी और दीर्घायु इसलिए थे कि वह घर क्या यात्रा पर जाने से पहले घर का तब बना ताज़ा भोजन बनाकर ही ले जाते थे। इसलिए घर में ही बनाएं और मिलजुल कर खाएं। पौष्टिक भोजन के अलावा इसमें प्रेम और स्नेह निहित है। इस संदेश को कम से कम 5 लोगों को ज़रूर सुनाएं। जय श्री राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर